7 चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दोनों चेंजेस को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया था, एक तो फिजिकल और एक तो केमिकल। दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैंने कुछ डिस्कस किया था आपसे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस कहीं होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे थे, उसी एक्टिविटीज़ में ही हम चल रहे थे। एक्टिविटी 6.7 तक हो गया था, 6.8 वी हैव टू सी। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, टेक अबाउट ए टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर, विनेगर सिरका को बोलते हैं, इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब एक परखनली, मतलब परखने को टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, इस तरह का कुछ होता है पतला सा। इसमें लेना है 1 चम्मच क्या, विनेगर, हाँ, और इसमें बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करना है। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑन ऑफ ए गैस कमिंग आउट। आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी और देखेंगे आप इस परखनली से, टेस्ट ट्यूब से गैस निकलेगी, ठीक है ना। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सुन इन फिगर। और उस गैस को किससे पास करना है, लाइम वाटर से पास करना है। बात समझ में आई, करना आपको क्या क्या, ध्यान से देखो। इस पूरे में करना क्या है, टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा ऐड करना है, गैस निकलेगी, जो गैस निकलेगी उसको लाइम वाटर से पास करेंगे, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर को क्या होगा, आइए देखते हैं। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। कैसे, किस तरीके से चेंज होगा, वो इस तरीके से होगा, देखिए एक बार। विनेगर था, विनेगर था, एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर आपसे पूछो कि पूछा जाए कि विनेगर में कौन सा एसिड है, तो इट इज़ एसिटिक एसिड। इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया गया। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। विनेगर में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। ये हमने डाला था जब विनेगर, मतलब एसिटिक एसिड में जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने डाला था, तो हुआ क्या था, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी और अदर सब्सटेंसेस कुछ फॉर्म हो गए। तो जो अगर जब ऐसे प्रखनली थी, इसमें जब डाला गया, इसमें तो जो गैस निकली थी उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब ये जो गैस निकली थी, इसको लाइम वाटर से हमने पास किया था। तो अब देखिए, यही दे रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस निकली, और लाइम वाटर जहाँ से हम पास किए, उसको नीचे दिखाया गया। देखिए कैसे, देखिए समझ में आ रहा है। ये पहले वाला है, विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे तो यहाँ से गैस निकलेगी, और उसी पर वो इस ट्यूब को लाके इसमें जो है लाइम वाटर में डाल दिया गया। तो लाइम वाटर में डालने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जाके डिजॉल्व हो रही है, या कुछ बना रहा है। बात समझ में आ रही है ना। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हम डाल रहे हैं, इस तरीके से इसको, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है, ठीक है ना। सेट अप द पास गैस थ्रू द लाइम वाटर। ओके, अब होता क्या, देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकली थी ऊपर से, मतलब लाइम वाटर में ऐड किया गया, यहाँ पे CaOH ट्वाइस बोलते हैं लाइम वाटर को, ये ध्यान रहे। तो बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो इसमें क्या क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये दो चीज़, दो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। पहला तो वो हो गया, दूसरा ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी यहाँ CaOH ट्वाइस से through lime water, calcium carbonate is formed विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम वाटर उसको थोड़ा सा मिल्की, दूधिया बना देता है, थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, है ना। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर का मिल्की में चेंज हो जाना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर टेस्ट करना है कहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो ऐसे ही टेस्ट करते हैं। बात समझ में आई। लाइम वाटर ले जाएंगे, अगर मिल्की हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह होगी। यू विल लिसन इन द चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रेथ आउट इन इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस छोड़ते हैं देखेंगे, ठीक है ना। अब जो एक्टिविटीज़ हमने करी, इन एक्टिविटीज 6 to 6.8, यू सॉ दैट इन इच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। सब में कुछ नया सब्सटेंसेज, एक या एक से ज़्यादा बन रहा है। इन एक्टिविटी 6.6 जो ऊपर था, द एस वाज द न्यू सब्सटेंस, जब ने उसको एक्टिविटी किया था।
व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न, जब मैग्नीशियम जलाया था तो रॉ एश बना था ना, तो न्यू प्रोडक्ट हुआ। इन एक्टिविटी 6.7 क्या था, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो इसमें आयरन सल्फेट नया प्रोडक्ट बना और कॉपर नया अलग से निकला। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, ठीक है ना। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ द आयरन, जो हमने एक्टिविटी में देखा था पीछे। और अभी जो किया हमने विनेगर और बेकिंग सोडा वाला टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस which turn lime water milky। हाँ, कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। बिल्कुल, इसमें नया प्रोडक्ट क्या बना था जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किए थे, तो नया प्रोडक्ट बना था व्हाट, कार्बोनेट था ना। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बना था जब इस वाले रिएक्शन में नया प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट था। उसके ऊपर वाले में नया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड था, गैस थी, जब लाइम वाटर को विनेगर में ऐड किया था। बात समझ में आई ना। तो दोनों रिएक्शन अलग अलग है, ओके। देखिए अब आया यहाँ, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल चेंज को हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना पचता है इन आवर बॉडी, रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, पकना उनका, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एटसेट्रा हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। दवा बनती है कई तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है तब बनता है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स और प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल रिएक्शंस। इंडीड एवरी मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाई स्टडिंग केमिकल चेंजेस। देख रहे हो ना कितना केमिकल चेंजेस का यूज़ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज। एक या एक से ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस होते हैं क्या, नए सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में कंपनी ए केमिकल चेंज। देखिए, न्यू सब्सटेंस तो हमें पता चल गया कि बनता ही बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में ना। लेकिन उनके साथ ये चीज़ें भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, देखते हैं एक एक करके। केमिकल चेंज होने के साथ साथ हो सकता है कि हीट, लाइट या अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। ये हो सकता है कि उस रिएक्शन में निकले, या वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से निकले, या जो रिएक्शन हो रहा है वो एब्जॉर्ब करे इन चीज़ों को। तो ये पॉसिबिलिटी है। साउंड में भी प्रोड्यूस, आवाज़ हो सकती है उधर से। ए चेंज इन द स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। स्मेल में चेंजिंग हो सकती है केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में, या न्यू स्मेल आ सकती है, ठीक है ना। कलर भी चेंज हो सकता है उसका, एक गैस फॉर्म हो सकती है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना था जब विनेगर को किस में डालते हैं, बेकिंग सोडा में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं नए प्रोडक्ट के साथ बनने के साथ साथ। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। हमने देखा ऊपर 6.6 था एक्टिविटी। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। किसी चीज़ का जलना केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक ना। बर्निंग इज ऑलवेज एकम्पनीड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो इसमें से एक चीज़ हुआ कि नहीं, जब मैंने बताया था कि केमिकल चेंज के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो केमिकल चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ क्या निकलती है, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हीट भी निकलेगी, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई ना नए सब्सटेंस बनने के साथ साथ, हीट का प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। पटाखे छोड़ते हैं ना, यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। जब पटाखे छोड़ते हैं तो नया सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ क्या होती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड होता है, अनप्लेजेंट गैसेज निकलती है वहाँ से, ठीक है ना। बस समझ में आई, जो कि प्रदूषित करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क। नहीं खेलना चाहिए, पटाखों से नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस ए फॉल स्मेल। अब देखिए यहाँ भी केमिकल चेंज हुआ, जब खाना ख़राब हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन वहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन इससे स्मेल आ रही है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई कि नहीं, जो इनके साथ हो सकती है, स्मेल निकली वहाँ से ना, तो स्मेल भी आ गई नया सब्सटेंस बनने के साथ साथ। जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स थे जो साथ साथ हो सकते हैं केमिकल चेंज में, उसमें देखिए इस केस में स्मेल आएगी,
इस केस में सब कुछ था, देखिए लाइट थी, साउंड था, अनप्लीजेंट स्मेल थी, है ना। सेल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज? ऑब्वियसली यस, ठीक है ना। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. हमने देखा हुआ कि सेब अगर हम काट के रख लें और उसको खाएं ना, तो उसके ऊपर भूरे भूरे कलर की एक लेयर सी चढ़ जाती है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम. आप करके भी देख सकते हैं. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. बैगन और आलू के साथ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है. द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज. बात समझ आई ना. तो देखिए यहाँ न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तभी तो कलर चेंज हो रहा है. तो अब न्यू सब्सटेंसेस के बनने के साथ साथ कलर भी चेंज हो गया. तो जो हमने एक्टिविटी बताई थी कि कुछ चीज़ें हो सकती है, उसमें देखा होगा सेकेंड लास्ट या लास्ट वाला चेंज इन कलर भी था. तो देखिए यहाँ न्यू सब्सटेंस बनने के साथ साथ चेंज इन कलर भी हो रहा है. तो क्या ये केमिकल चेंज है? हाँ बिल्कुल है. इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइजेज एन एसिड एंड बेस. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं ना. इस न्यूट्रलाइजेशन है केमिकल चेंज. आपको ये बताना है कि क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है. अगर हाँ तो क्यों है, अगर नहीं तो क्यों नहीं है. ये बताया नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसको तो डिस्कस करूँगा ही. हालांकि इसको आपको बता देना चाहिए था तुरंत, हालांकि आप कैसे बताएंगे. लेकिन इसका आंसर दीजिए. नेक्स्ट क्लास से ए प्रोटेक्टिव शील्ड से शुरू करेंगे और फिर आगे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना. प्रोटेक्टिव शील्ड से देखेंगे. यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क. थैंक यू.